बच्चों, आपको क्या मेरी साउंड सुनाई दे रही है? हम ये चैप्टर पूरा एक पेज में कन्वर्ट करके सुनाने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। उससे पहले सवाल है कि क्या आपने कभी भी बैट को बोलते हुए देखा है, फिर भी वो अंधेरे में आराम से अपना शिकार पकड़ लेती है? क्या आपने स्पेस मूवीज के अंदर कभी एक्सप्लोजन की आवाज सुनी है? अगर नहीं तो उसका जवाब जानने के लिए हमने ये पूरा चैप्टर 10 मिनट में कन्वर्ट कर दिया है, और इसके बाद आपको हर क्वेश्चन के जवाब मिल जाएंगे, हर न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। देखिए, साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ वहां पर होना बहुत जरूरी है। एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ही होगा जिसकी मदद से साउंड प्रोड्यूस होती है। समझ में आ रहा है? देखिए, रैपिड टू एंड फ्रो मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेशन। चाहे अप डाउन हो, वो भी वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन की मदद से ही साउंड प्रोड्यूस होती है। अब साउंड एक वेव है, उससे पहले पढ़ते हैं वेव क्या है। देखिए, वेव जो है दो तरह की होती है। एक जिसे मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए, जैसे साउंड, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मैकेनिकल वेव। और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसे ट्रेवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, जैसे लाइट वेव। ठीक है, तो साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, और इसीलिए उसे मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, मटेरियल मीडियम नीडेड, और कभी भी वो वैक्यूम के अंदर ट्रेवल नहीं करती। अब दो तरह की वेव और होती है डिपेंडिंग ऑन देयर प्रोपेगेशन। एक वेव है जिसके पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं परपेंडिकुलर, और एक है जो इसके पैरेलल मूव कर रही है। ठीक है, तो जब पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव करे, आप जानते हो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? ट्रांसवर्सल लाइन जो काटे, ठीक है, तो जब वो ट्रांसवर्स काटे, ऐसे दिख रहा है आपको कि कट कर सकती है, तो वो होगी ट्रांसवर्सल। ठीक है, और अगर वो पैरेलल मूव कर रही है, उसका मोशन जो है पार्टिकल के वाइब्रेट करने का पैरेलल है टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, तब वो होगी लॉन्गिट्यूडनल। और साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। इसका मतलब इसके पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं इन दी पैरेलल डायरेक्शन ऑफ वेव। समझ में आ रहा है? अब देखिए, जब ये पार्टिकल ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं तो धक्का लगेगा। अब यहाँ पर जो पार्टिकल होंगे, अगर धक्का लगाया जाए तो ये पास पास आ जाएंगे, और अगर ये पीछे जाएगा तो ये दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो जब पास हो जाता है, इसको हम कहते हैं कंप्रेशन, यानी एक ऐसा रीजन जहाँ पार्टिकल बहुत ज्यादा प्रेशर में है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, और रेयरफेक्शन जहां पर प्रेशर कम है, डेंसिटी कम है, पार्टिकल दूर दूर है। इसको हम रिप्रेजेंट करें अगर ग्राफिकली, तो हम इस तरह से करते हैं कि भाई ऊपर वाला पोर्शन कंप्रेशन, नीचे वाला रेयरफेक्शन। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स मैं फिर से कह रहा हूं, साउंड वेव, ठीक है, साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला है वेव। देखिए, मैं ऐसे रिप्रेजेंट करवा रहा हूं, एक वेव है और ये कुछ इस तरह से आ गई है। देखिए, इस वेव में ऐसा मानिए कि एक ये सेमी सर्कल है और एक ये सेमी सर्कल है, ठीक है, और ये एक पूरा सर्कल बन जाता है अगर मैं दो सेमी सर्कल को जोड़ दूंगा। तो आपको इस तरह से देखना है कि कौन से वक्त पर ये अपनी पोजीशन को ऐसा रिपीट करे कि वो सर्कल बन जाए। इसको अगर मैं उठाकर यहां रख दूं तो एक सर्कल से बन जाएगा। मतलब यहां से इधर ये एक वेव कंप्लीट हो गई है, वन वेव कंप्लीट। अगर ये यहां से ना होकर यहां से लिया जाए तो ऐसे जाकर यहां पर वो अपनी पोजीशन को रिपीट करे। यहां से लिया जाए तो यहां पर हो जाएगा आपका यहां ऐसे। मतलब ये कि भाई एक कंप्लीट वेव में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसे हम कहते हैं वेवलेंथ। इसको हम नॉर्मली कहते हैं कि दो कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस, दो रेयरफेक्शन के बीच का डिस्टेंस, वो होता है वेवलेंथ। और इसको हम मेजर करते हैं मीटर में। इसको हम मेजर करते हैं मीटर में। बहुत जगह पर ये सेंटीमीटर में होता है, तो पहले किसमें कन्वर्ट करना है? मीटर में। अगली है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी है कि जी एक सेकंड के अंदर उसने कितनी वेव कंप्लीट कर ली, हाउ मच वेव
कंप्लीट वेव, अगर वो 1 सेकंड में 2 बार वाइब्रेट कर रहा है, 2 बार वाइब्रेट मतलब उसने 2 वेव कंप्लीट कर ली है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 2 हर्ट्ज। ठीक, अगर वो 1 सेकंड के अंदर 400 बार वाइब्रेट कर गया, 400 वेव कंप्लीट कर दी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 400 हर्ट्ज। ठीक, और फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या हो जाती है आपकी हर्ट्ज। अब टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड ये है कि जी उसने एक वेव कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लिया है, उसे कहते हैं टाइम पीरियड। अब ये है लाइन ऑफ जीरो डिस्टरबेंस। इससे इसका हाईएस्ट मैक्सिमम पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड और रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। ठीक है, अब लास्ट से स्पीड। स्पीड बराबर क्या होता है कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है पर यूनिट टाइम। अब आप जानते हो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस को हम किस में नाप रहे हैं यहाँ पर, लैम्डा। हम वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या है लैम्बडा। ठीक है, तो लैम्डा स्पीड को हम करेंगे v से, और टाइम के लिए क्या हो जाएगा t। तो अगर स्पीड निकालनी तो क्या हो जाएगा v इक्वल्स टू लैम्डा बाई टी, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपकी, स्पीड हो जाएगी लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया है। इसको हम v को थोड़ा टेढ़ा सा करके फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, वरना आप नॉर्मली लिख सकते हो v इक्वल्स टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। अभी तक हमने पढ़ा साउंड वेव, अब हम पढ़ते हैं साउंड की। मेरी आवाज कैसी है, हेलो हेलो। देखिए ये जो क्वालिटी में डिफरेंस आया साउंड की में, इन्हीं के बारे में पढ़ना है। पहला है लाउडनेस। लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर। वॉल्यूम, जितनी ज्यादा वॉल्यूम, जितना ज्यादा लाउड एम्पलीट्यूड होगा, उतनी ज्यादा लाउडनेस होगी। लार्जर एम्पलीट्यूड लाउड वॉइस, इसको हम नापते हैं डेसिबल में। पिच, श्रिलनेस, पतलापन आवाज का, वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा पिच होगी। फिर है क्वालिटी, जिसे हम कहते हैं टिम्बर। एक आपकी मम्मी ने आवाज मारी, एक आपकी बहन ने आपको आवाज मारी, दोनों की लाउडनेस सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, पर आपको पता लग गया कि मम्मी ने कौन सी मारी है, बहन ने कौन सी मारी है। कैसे पता लगा आपको आवाज, कि भाई उनकी क्वालिटी में डिफरेंस है, यानी जिसकी वजह से हम साउंड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं सेम पिच और लाउडनेस के बावजूद, उसे हम कहते हैं क्वालिटी या टिम्बर। अब स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, देखिए आप जानते तो है कि स्पीड साउंड जो है वो अलग अलग मीडियम की वजह से ट्रेवल कर पाती है, पार्टिकल चाहिए उसे ट्रेवल करने के लिए। अब ये जो है सबसे तेज ट्रेवल करती है सॉलिड के अंदर, फिर लिक्विड के अंदर, और सबसे मंद चलती है गैस के अंदर। यही कारण है अगर मैं लोहे पर आपको हथौड़ा मारूं तो उसकी आवाज आपको, अगर सॉलिड के ऊपर ऐसे हाथ कान रखोगे तो पहले आ जाएगी, और अगर आप दूर खड़े रहोगे तो बाद में आएगी। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड वो ट्रेवल करती है तेज इन सॉलिड। और ये जो स्पीड है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये भी इंक्रीज होती है। समझ में आ गया है आपको। अब देखिए एक बार हम घूम के आते हैं लाइट के ऊपर। जिस तरह से लाइट आपकी रिफ्लेक्ट हो सकती है, उसी तरह साउंड भी रिफ्लेक्ट होती है। इसका लो क्या है कि ये मान लीजिए कि ये है आपकी सरफेस, साउंड यहां से प्रोड्यूस हुई और टकराकर ऐसे निकल गई। ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे। एक ऐसी लाइन जो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर सीधे परपेंडिकुलर हो, ये है नॉर्मल। ठीक, तो ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन पर लाई करेगी, ये है सेकंड लो। और यहां से नॉर्मल के बीच एंगल जो है वो है एंगल आई, और रिफ्लेक्टेड से नॉर्मल के बीच वो है एंगल आर। तो एंगल आई बराबर एंगल आर, ये है आपका सेकंड। ठीक है, समझ में आया। ये है रिफ्लेक्शन ऑफ फ्लो। और मल्टीपल रिफ्लेक्शन से बहुत सारे डिवाइस बनते हैं, जैसे मेगाफोन, स्टेथोस्कोप और कर्व्ड सीलिंग। इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब आप जानते हो, आप माइक कभी टेस्ट करोगे तो कैसे होगा, हौले 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 हौले। अब जब आपको आवाज क्लियर सुनाई दे, मैं पहाड़ पर खड़ा होकर कह रहा हूं बच्चों 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 बच्चों, तो ये जो
रिफ्लेक्शन की वजह से आपको साउंड सुनाई दी और क्लियर सुनाई दी। मल्टीपल रिफ्लेक्शन वो है इको। इको के लिए आपका मिनिमम टाइम यानी साउंड टकराकर जो वापस आ रही है वो मिनिमम टाइम 0.1 सेकेंड होना चाहिए। अगर उससे कम होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो मिनिमम टाइम 0.1 होना चाहिए और मिनिमम डिस्टेंस मेरा सोर्स का और दीवारों का डिस्टेंस होना चाहिए 17.2 मीटर मिनिमम। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इको क्या है कि मैंने प्रोड्यूस करी और वो 0.1 सेकंड के बाद मेरे पर आ रही है और बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही है, थोड़ा सा गैप है। अब रिवर्बरेशन क्या है? परसिस्टेंस ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन। परसिस्टेंस, हेलो कैसे हो? तो जब आपको मैंने तो बोलना यहां बंद कर दिया, लेकिन थोड़े इंटरवल के बाद तक आपको सुनाई दे, जिसकी वजह से जब मैं बार बार बोलूंगा तो आपको समझ में आना कम हो जाएगा। तो ये है परसिस्टेंस ऑफ साउंड, इसको हम कहते हैं रिवर्बरेशन। और रिवर्बरेशन को खत्म करने का तरीका क्या है? हमें पता है साउंड रिफ्लेक्ट होती है सॉलिड सरफेस से, तो हम सॉलिड ही नहीं बनाते, हम तो सॉफ्ट बना देते हैं। क्या तरीका है कि हम एब्जॉर्बेंट्स लगा देंगे, साउंड एब्जॉर्बर, कर्टेन्स यूज करेंगे, नीचे कोई बिछाने की लगा देंगे, ठीक है, कारपेट बिछा देंगे, तो अलग अलग जगह विंडो पर कर्टेन अच्छी तरीके से बंद कर देंगे, साउंड एब्जॉर्बर यूज कर लेंगे। तो ये तरीका है रिवर्बरेशन का। ठीक है, रिफ्लेक्शन की वजह से जो आपके बड़े बड़े कॉन्सर्ट हॉल है, मूवी हॉल है, उनकी थोड़ी कर्व सीलिंग होती है ताकि जब साउंड प्रोड्यूस हो तो वो ऑडियंस पर बराबर पहुंचे। समझ में आ गया है आपको इको रिवर्बरेशन क्या है? अब हम बढ़ते हैं आगे। ऑडिबल रेंज। क्या आपको बैट की आवाज सुनाई दी? नहीं। ठीक है, बैट की आवाज सुनाई नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि भाई वो एक ऐसी साउंड के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ बातें करती है, वो ट्रेवल करती है जो हमें नहीं सुनाई देती। मतलब क्या है इन सब का? मतलब ये है कि ह्यूमन जो है साउंड की बहुत सारी फ्रीक्वेंसी है, उसकी पर्टिकुलर रेंज ही सुन सकता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, और इसको कहते हैं ऑडिबल रेंज। अगर 20,000 हर्ट्ज से कम है फ्रीक्वेंसी तो उसे होगी इंफ्रासोनिक। जैसे वेव्स आपस में बात करती है, अर्थक्वेक की जो वेव फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है इंफ्रासोनिक। और अगर 20,000 से ज्यादा है तो उसे कहते हैं अल्ट्रासोनिक। ऐसे साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज्यादा है उसे कहते हैं अल्ट्रासाउंड। ठीक है, तो बैट्स और डॉल्फिन इसकी मदद से बात करते हैं। समझ में आ रहा है? अब अल्ट्रासाउंड के बहुत सारे एप्लीकेशन, ऐसे क्लीन करने के लिए कोई ऐसा स्पाइरल ट्यूब है, अब क्लीन कैसे करें? तो अल्ट्रासाउंड इसके ऊपर चला देंगे अलग फ्रीक्वेंसी की। क्रैक डिटेक्ट करने के लिए मेडिकल में सोनोग्राफी, एकोकार्डियोग्राफी और सोनार में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सोनार कहाँ पर इस्तेमाल होता है? जनरली शिप में, सबमरीन्स में, जहां पर ये कोई आपका शिप है वो देखेगा कितना गहरा है ये ओशियन, तो यहाँ से सोनार भेजेगा, टकरा कर वापस आ गया। ठीक है, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? 2D, स्पीड है v, और कितना टाइम लिया? t से। तो इस तरह से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो ये है अल्ट्रासाउंड के एप्लीकेशन। आखिर में हम सुनते किसकी मदद से है? ह्यूमन ईयर की मदद से। देखिए, ह्यूमन ईयर के 3 पार्ट है, आउटर, मिडल और इनर। आउटर ईयर है पिन्ना जो साउंड को कलेक्ट करता है। मिडल ईयर में जो ईयर ड्रम है जिसे कहते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, वो वाइब्रेट करेगा और उन वाइब्रेट को एम्पलीफाई करते हैं हैमर एनविल स्ट्रिंग। ये है ईयर ऑसिकल्स, 3 टाइनी बोन्स इन द ईयर्स। ठीक है, जब ये वाइब्रेशन एम्पलीफाई हो जाएगी फिर वो जाएगी इनर ईयर के अंदर, वहां पर कोक्लिया जो है उन वाइब्रेशन को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और इस तरह से जो ब्रेन है वहां तक उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुंचेगा थ्रू ऑडिटरी नर्व, और फिर ब्रेन उसको पहचान लेगा, कन्वर्ट कर देगा कि हाँ उसने सामने वाले ने क्या बोला है। ठीक है, तो ये अगर आपको समझ में आ गया है कि बैट कैसे बातें करती है, हमें स्पेस में साउंड क्यों नहीं सुनाई देती, वो जो एक्सपेरिमेंट है कि बेल वैक्यूम के अंदर रखा है तो साउंड क्यों नहीं आ रहा है, पार्टिकल कैसे ट्रेवल कर रहे हैं, आप मेरी बात कैसे सुन पा रहे हो, अगर आपको ये पता लग गया है, अगर हमने साउंड की अच्छी तरीके से कमर तोड़ दी है, तो कीप वॉचिंग दिस वीडियोस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये जो मैप है, माइंड मैप, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने प्लेलिस्ट में पूरी 9th क्लास के चैप्टर रिकॉर्ड करके डाल दिए हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।